सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो ज़ाहिरी आंखों से देखते हैं वो बेचारे आज तक इसी में उलझे हुए हैं कि मिलाद मनाना जायज कि नाजायज। दुनिया चांद पे जाने की बात कर चुकी, अब मरीख पर बस्ती बसाने का प्लान बन चुका, समुंदरों के अंदर ब्रिज बन रहे हैं, अंदर ब्रिज बन रहे हैं, ये हाल है और अभी तक इसी पर लड़ रहे हैं कि मिलाद मनाना जायज है कि नाजायज। मैं कहता हूं कि कौन ऐसा है जिसका मिलाद नहीं मनाया जाता? दुनिया में कोई एक बंदा बता दे जिसका मिलाद नहीं मनाया जाता। अरे किसी ऐरे गहरे हम्माल और चोर के घर में भी बच्चा पैदा हो तो वो चोर भी अपने बच्चे की पैदाइश पे खुशी मनाता है कहीं ऐसा कि जहां बच्चा पैदा हो माँ बाप बैठ के रो रहे हो कि पैदा क्यों हो गया? हाँ, एक दरवाजा है ऐसा, जो बच्चे हलाली पैदा नहीं होते वहां लोग बैठ करके रोते हैं, और जिनके बच्चे हलाली पैदा होते हैं वहां रोते नहीं बल्कि खुशी करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऐरे गैरों के बच्चे पैदा हो तो खुशियां की जाती है, कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा, लेकिन खुशियां तो होती है यार। फिर आखिर मैं पूछना चाहता हूं, तेरे घर में पोता पोती पैदा हो तो खुशियां होती है, और आमीना का लाल पैदा हो जाए तो फिर खुशियां क्यों ना? आखिर वो कौन सा मौका? मिलाद के मौके पे तो खुशी होती है, और मिलाद विलादत को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं। ये अजीब सी बातें हैं, लेकिन ये सारी चीजें नादानी है, ये सारी चीजें नादानी। मैंने आज उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करना, मैं अपने काम की गुफ्तगू करना चाहता हूं। जो गुफ्तगू आप सुन चुके हैं मैं वो नहीं करना चाहता। जो आपको मैंने आज अपनी नई नस्ल को अपने नबी की पहचान पेश करने वो बात कहना चाहता हूं। हर एक की मोहब्बत मुसल्लत की जाती, थोपी जाती है, लेकिन हुजूर हैं ही ऐसे, हुजूर हैं ही ऐसे कि हुजूर को जो देख ले और देख नहीं सके तो सुन ले, पढ़ ले, वो हुजूर से इश्क करे। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, इश्क के लिए 3 चीजें जरूरी है। कितनी चीजें? इश्क के लिए 3 चीजें जरूरी है। नंबर 1, जिससे इश्क किया जाए उसमें ब्यूटी होनी चाहिए। ये अंग्रेज मुफक्किर कह रहा है, जिससे इश्क हो उसमें पहली शर्त क्या है? ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती। इस बुनियाद पे इश्क होता है। बोलने वाला अंग्रेज है, जब उसके जुमले मैंने पढ़े तो मुझे महबूब याद आ गया। वो कहता है इश्क होता है ब्यूटी की बुनियाद पे। मैंने कहा खुदा की कसम, जो ब्यूटी यहाँ है वो ब्यूटी और कहाँ हो सकती है? जो खूबसूरती यहाँ है वो खूबसूरती और कहाँ हो सकती है? अल्लाह अल्लाह, जिसके हुस्न को कुरान वद्दुहा कहे, जिसके हुस्न को कुरान वद्दुहा कहे, और वो भी किस अंदाज से कहे? ये सूरह मुबारक सूरतुद्दुहा जो आप पढ़ते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, इसका शान नुज़ूल क्या है? हमारे उलमा जानते हैं, ये दुआ देने के लिए बैठे, ताईद के लिए बैठे। जिस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल मौकूफ हो गया, रुक गया, उस वक्त आकाए करीम को कुफ़ार ने ताना दिया कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। अब आप अंदाजा करें, एक ताना था कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। बहुत दिनों तक तो ये बातें गश्त करती रही, क्योंकि वही का नुज़ूल रुक गया था। रुकने में जो हिकमतें थी ये तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, लेकिन एक हिकमत जो समझ में आती है कि प्यासे को एक घूंट अगर पिला करके, प्यासे को एक घूंट पिला करके अगर पानी रोक लिया जाए तो फिर अल्लाह अकबर, आप जानते हैं ना कि फिर उसकी प्यास कितनी बढ़ती है। शायद ये हिकमत रही हो कि महबूब से कलाम करने के बाद रोक दिया गया ताकि कलाम का इश्तियाक और बढ़ जाए, वही की लज्जत और बढ़ जाए। लेकिन मक्के के काफिरों ने ताना देना शुरू किया, मुआज़ अल्लाह की मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। ये बात मेरे नबी के कानों तक आई। जब हुजूर के कानों तक आई, हुजूर के दिल पर ये बात लगी और हुजूर की निगाहें आसमान की तरफ उठ गई, और हुजूर ने अर्ज किया, मौला क्या वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? क्या वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? अल्लाह ने ये सूरत लेकर जिब्रील को भेजा, और जिब्रील को भेजा। अब देखे, सवाल नबी का ये था, सवाल नबी का ये था, क्या अल्लाह वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? तो क्या जवाब आना चाहिए था? नहीं, हमने नहीं छोड़ा, बात काफी थी। लेकिन अब आइए सूरह मुबारक का लहजा देखें, सूरह मुबारक का तेवर देखें। कुरान क्या कहता है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब, तेरे आरिस की कसम, तेरे रुखसार की कसम, तेरी काली जुल्फों की कसम, तेरे चेहरे की कसम, तेरे काली जुल्फों की कसम, आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा। अब जरा तसव्वुर करें,
मिसाल नहीं दे रहा हूं, तमसील से मेरा रब पाक है, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह अकबर। दो लोग आपस में बहुत प्यार करते हो, मुहिब और महबूब की बड़ी गहरी दोस्ती हो, और महबूब की एक एक अदाए दिल रुबाना को मुहिब बड़े उसके नाज उठाता हो, और फिर उस महबूब को जा करके कोई कहे कि तेरे मुहिब ने तुझे छोड़ दिया, तेरे मुहिब ने तुझे छोड़ दिया, और वो महबूब अपने मुहिब से फिर कहे अदाए दिल रुबाना से, क्या वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? तो महबूब अपने दोनों हाथों में उसके गालों को लेकर कहे, तेरे चेहरे की कसम, तेरे काले काले बालों की कसम, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। अब आप अंदाजा करें, अल्लाह अकबर, मेरा रब हर तमसील से पाक है, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मुझे यूं लगता है जैसे मुस्तफा करीम के गालों को दस्ते कुदरत में लेकर कहा जा रहा है, प्यारे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, और वो तुझे छोड़ कैसे सकता है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर उरूज को ज़वाल है, तू ऐसा उरूज है, तुझे कभी ज़वाल नहीं है। तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। नारे तकबीर। घड़ियां गुजरती जाएगी, तुझे बुलंदी नसीब होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्ने मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। ओ मेरे प्यारे महबूब, तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ओ वो और होते हैं जो छोड़ने के लिए महबूब बनाते हैं, हमने तो कायनात तेरी खातिर बनाया, कायनात तेरी खातिर बनाया। प्यारे, अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर ना करता। मैं तो छुपा हुआ खजाना हमेशा से है, हमेशा रहूंगा, लेकिन मैंने अपनी रुबूबियत को तेरे लिए जाहिर किया, तेरी खातिर जाहिर किया है। और फिर अंदाज तो देखे, अब मजमून बढ़ता जा रहा है। कुरान कहता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, सब मुझे मनाते मैं तुझे मनाता, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा, तेरा रब अनकरीब तुझे इतना अता करेगा हबीब कि तू राजी हो जाएगा। फिर महबूब का जवाब भी सुने, हबीब कहते उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि एक उम्मती भी जहन्नम में बाकी रहेगा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। फिर उसके बाद कुरान कहता है कैसे छोड़ सकते हैं, जब छोड़ने के दिन थे तब तो नहीं छोड़ा। कब छोड़ा जाता है? जब किसी के वालिदैन दुनिया से उठा लिए जाते हैं, तब उसको कोई पूछता नहीं है चचा कब तक प्यार करता है, जब तक बाप का साया था, माँ का साया था। यतीमों को घर से निकाल दिया जाता है, यतीमों को छोड़ दिया जाता है, यतीमों से कोई प्यार नहीं करता, उनका माल खा लिया जाता है। हबीब तो छोड़ने की बात करता है। अल्लाह फरमाता है अलम यजीद का यतीमन फआवा, हबीब हमने जब तुझे यतीम पाया तो क्या अपनी आगोश रहमत में जगह नहीं दी? अपनी आगोश रहमत में जगह नहीं दी? कुर्बान, महबूब को यतीम करने में क्या हिकमतें थी ये तो खुदा जानता है, लेकिन एक हिकमत ये भी थी, यतीम अक्सर बिगड़े हुए होते हैं क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे ये अल्लामा अनवर रजा साहब हैं, हम इनको देखते हैं तो इनके अब्बा जो हमारे उस्ताद है उनकी याद आती है। इसलिए आती है कि इनके अंदाज को देखते हैं तो सोचते हैं कि बाप ने तरबियत अच्छी की है, इसलिए आदमी सुलझा हुआ है, आदमी सुलझा हुआ है कि बाप ने तरबियत। इनके वालिद बड़े नेक थे, वली सिफत आदमी थे, बल्कि वली थे, वली सिफत वली थे, हमने बहुत देखा। वली सीरत भी थे, वली सूरत भी थे, चेहरा ऐसा कि देखे तो खुदा याद आ जाए, तकवा ऐसा कि अल्लाह अकबर अस्नाफ की यादें ताजा हो जाए। लेकिन अल्लाह तो इनको देखकर क्या लगता है बाप ने तरबियत अच्छी की, कुर्बान जाए। हुजूर की अदाए मासूम को देखकर कोई ये ना कह सके कि अब्दुल्ला बड़े अजीम थे, बेशक अजीम थे, लेकिन खुदा ने माँ के पेट में थे तभी वालिद का साया उठा लिया। क्यों? इसलिए कि जब हुजूर हिकमत की बातें करे तो वो ये ना कहे बाप ने तरबियत अच्छी की। बाप का एहसान भी गवारा ना हुआ, हबीब पर बाप का एहसान भी गवारा ना हुआ। 6 साल की उम्र में माँ का साया उठा लिया, माँ का एहसान भी गवारा ना हुआ। क्यों? इसलिए कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, तुझे यतीम पाया तो आगोश रहमत में जगा दी ताकि तेरी तरबियत कोई और ना करे, हम खुद करें।
हुजूर फरमाते अदब मुझको मेरे रब ने सिखाया है। हुजूर फरमाते अदब मुझको मेरे रब ने सिखाया है, अखलाक मुझको मेरे रब ने सिखाया है, किरदार मुझको मेरे रब ने सिखाया है। फिर कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फावा, और फिर कुरान ववजदका दाल्लन फहदा। और फिर हबीब जब तुम्हें अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो फिर अपनी तरफ रास्ता अता किया। ये कुरान देख ले, नबी की नात बयान कर।